हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड वाला पार्ट लेकर आई हूँ, जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। इसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्साइथ ने। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसकी समरी के साथ में। तो देखिए, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द मिस्ट्री हु वॉज अनदर पायलट। स्टोरी एक मिस्ट्री के अराउंड घूमती है और वो मिस्ट्री है हु वॉज अनदर पायलट, वो दूसरा पायलट कौन था। ठीक है, सो देखिए, द स्टोरी टेलर वॉज ऑन हिज फ्लाइट गो टू इंग्लैंड। यहाँ पे स्टोरी टेलर जो है वो अपनी फ़्लाइट में है और वो जा रहे हैं इंग्लैंड की तरफ, होपिंग टू हैव अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। और आज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कल एक अच्छा वाला ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ में लेने वाले हैं, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, बट ड्यूरिंग फ्लाइट ही सॉ ग्रेट स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड ऑफ हिज, मतलब लेकिन जिस समय वो फ्लाइट पे हैं तो उस समय जो है एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, मौसम अच्छा नहीं था, और उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे क्लाउड्स, बादल आसमान में हो रहे हैं। लेकिन जो स्टोरी टेलर है वो उस चीज़ की चिंता नहीं करते हैं और वो रिस्क लेते हैं और क्या कर जाते हैं, वो एंटर कर जाते हैं क्लाउड्स के अंदर। जैसे ही वो एंटर करते हैं तो व्हाट ही ऑब्जर्व कि एवरीथिंग टर्न ब्लैक, बिल्कुल सब कुछ काला ही काला चारों तरफ नज़र आता है उनको। ही सा अनदर एरोप्लेन विदाउट लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। तभी वो एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि एक और दूसरा प्लेन भी है जो कि बिल्कुल उनके प्लेन के साथ ही एक तरीके से उड़ रहा है, और उसमें ये भी वो ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें लाइट्स वगैरह भी नहीं है। द पायलट वेव्ड हिज हैंड्स टू द स्टोरी टेलर एंड आस्क्ड हिम, सो द स्टोरी टेलर और नरेटर फॉलोड दैट अनदर पायलट एज हिज कंपास रेडियो वेंट डेड। अब भाई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था नरेटर के पास में, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो रही थी उस प्लेन की। तो क्या हुआ कि पहले तो उनका कंपास, रेडियो, जो भी डायरेक्शन बताने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे उसके, वो सारे के सारे फेल होते जा रहे थे। तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। इवन देयर वॉज नॉट इनफ फ्यूल इन हिज टैंक, और सबसे बड़ी बात ये कि अब फ्यूल भी ख़त्म हो रहा था, फ्यूल भी नहीं था टैंक उसके अंदर। सो फ्रेंड्स, अब हम ये कह सकते हैं कि अब उनके प्लेन में बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं बाकी रह गया था। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ अनदर पायलट ही लैंडेड सेफली, वो दूसरे पायलट की हेल्प से आसानी से लैंड कर जाते हैं। और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं थैंक बोलने के लिए, थैंकफुल होने के लिए। किस चीज़ को, किस व्यक्ति को थैंक करना है उनको, यहाँ पे उसी पर्सन को थैंक करना है, उसी पायलट को थैंक करना है जिनकी वजह से वो सेफली लैंड कर पाए। तो वहाँ से वो लेडी इन्फॉर्म करती हैं, बताती हैं, आंसर करती हैं कि भाई नहीं, कोई अदर प्लेन नहीं था उस रात। ठीक है, उस रात कोई अदर प्लेन आसमान में नहीं था और आपका प्लेन जो था वो इकलौता प्लेन था। ठीक है, तो इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर द नरेटर, और यही मिस्ट्री आप कह सकते हैं कि हु वॉज अनदर पायलट यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज़ को। देखिए, पहला एमसीक्यू है कि व्हाट वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड द पायलट, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से पायलट के पीछे क्या आ रहा था, मून, सन, स्टार्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें मून जो है वो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1। विच प्लेन वॉज द ऑथर फ्लाइंग, कौन सा प्लेन वो उड़ा रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, डकोटा प्लेन। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड कि विच कंट्री वॉज द पायलट फ्लाइंग ओवर। ठीक है, पायलट जो है कौन सी कंट्री के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो है फ्रांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग टू, एक्चुअली किस कंट्री को बिलोंग करते थे पायलट, तो इसका जो आंसर है वो है इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कि व्हाट हैपेंड व्हेन द पायलट हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर्स फ्रॉम पेरिस। पेरिस से 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद में क्या हुआ, ही सॉ अनदर प्लेन, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अ हैवी रेन बिगेन टू फॉल, देयर वॉज स्टॉर्म क्लाउड्स ऑल अराउंड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ इनसाइड द क्लाउड्स हाउ वॉज एवरीथिंग। ठीक है, बादलों के अंदर सारी चीज़ें कैसी थी, तो ऑब्वियस सी बात है सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ब्लैक। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड एज द प्लेन एंटर्ड द स्टॉर्म क्लाउड्स। जैसे ही स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर प्लेन ने एंटर किया तो क्या होता है, द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड। ठीक है, एरोप्लेन जंप करना शुरू कर दिया, हवा में इधर से उधर डिसबैलेंस हो गया। सेकेंड ऑप्शन है द कंपास वॉज डेड, कंपास जो था वो भी डेड हो गया। थर्ड वाला है द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी धीरे धीरे करके डेड होने लग गए। ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें हुई एक साथ, तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हेन द ऑथर्स प्लेन वॉज कॉट इन द स्टॉर्म हु केम टू हेल्प हिम। ठीक है, जब स्टॉर्म में फंस जाता है उनका जहाज़ तो कौन आता है उनकी हेल्प करने के लिए, तो ऑप्शन पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, अनदर एरोप्लेन। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि हाउ डिड द ऑथर फॉलो द स्ट्रेंज एरोप्लेन। उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को ऑथर ने कैसे फॉलो किया, लाइक अ डिसिप्लिन सोल्जर, लाइक एन ओबीडियंट बॉय, लाइक ए मिस्चीवियस बॉय, और ऑल ऑफ द अबव। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स इसका, लाइक एन ओबीडियंट बॉय।
10th एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट मेड द पायलट फ्राइटन अगेन वाइल फॉलोइंग द स्ट्रेंज एरोप्लेन। स्ट्रेंज एरोप्लेन को मतलब फॉलो करते समय किस तरीके का डर जो था वो ऑथर के मन में था। तो पहला है एक तरीके से किस चीज़ से उनको ज़्यादा डर लग रहा था, तो पहला ऑप्शन है इसका द डेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म, द टेक्निकल प्रॉब्लम इन द इंजन, द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, या ऑल ऑफ द अबव। डेंसिटी ऑफ स्टॉर्म का कोई सीन नहीं था सच, वैसे तो सारी दिक्कतें थी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर थी वो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल की थी। फ्यूल जो थी वो खत्म होती चली जा रही थी। अगर स्टॉर्म का डर होता तो एंटर करते ही नहीं। टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसा इंजन में कोई नहीं थी। जो सी नंबर का ऑप्शन है द शॉर्टेज ऑफ द फ्यूल, तो ये आपको इसमें टिक लगाना है फ्रेंड्स। देखिए आपको दो आंसर्स तो इस तरीके से मिलेंगे बिल्कुल मिलते जुलते, तो आप लोगों को बिल्कुल जो करेक्ट या बेस होगा उसी को टिक करना होगा फ्रेंड्स। इस चीज़ का आप लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ इस चीज़ के लिए। और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी लोगों ने मुझे बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, माई व्यूअर्स। थैंक यू अगेन एंड अगेन। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन फ्रेंड्स।